नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। हम आज एक ऐसा खुलासा कर रहे हैं जिसमें सरकार का पक्ष और माफिया हिल जाएंगे। वजह है गरीबों के पक्ष में लड़ाई। गरीब और सरकार दोनों ही आज के दौर में पीड़ित हैं। पीड़ित कैसे हैं ये बात बताएंगे एडवोकेट श्री रामजीत राय। एडवोकेट श्री रामजीत राय से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि गरीब के लिए लड़ाई लड़ने वाले इस व्यक्ति के ऊपर क्यों लटक रहा है वो तलवार जो माफियाओं का तलवार है। माफिया इनके खून के प्यासे बन चुके हैं और क्यों माफिया इनके खून के प्यासे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, इसके लिए भी हम इनसे बात करेंगे। रामजीत जी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसा जिसमें आपका लोग चाहता है कि हम इनकी हत्या करा दें? मैं रामजीत राय, डेल्हा टेकारी रोड, विजय विघा, एडवोकेट। आज के परिस्थिति में देख रहे हैं कि जो गरीबों को हक मिलना चाहिए, जो सरकार का हक है, सरकार की चीज है, सरकार की जमीन है, उस पर उल्टा सीधा करके जमीन माफियाओं ने जिला के कोने कोने में अपना वर्चस्व जमा रहे हैं और करोड़ों करोड़ रुपया, हजारों हजार करोड़ रुपया ये लोग प्राप्त करके जो एकत्रित कर रहे हैं और जहां जहां इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सारे सबूत मेरे पास है। जैसे आप देख लीजिए गया के हाउसिंग बोर्ड, जहां के हाउसिंग बोर्ड के अफसर और माफिया मिलके सहकारी समितियां बनाकर, और जबकि हाउसिंग बोर्ड ने उनको रिलीज नहीं दिया, सहकारी समिति अपना नियम पालन नहीं किया आज तक, और वो लोग तरह तरह के कागज बना के, केवाला बना के, कई तरह के लोगों को पैसा ऐड कर उन लोगों को जमीन देकर किसी को मकान बनवा दे रहे हैं, किसी को संस्था बनवा दे रहे हैं, किसी को कर रहे हैं। आज हाउसिंग बोर्ड के द्वारा हजारों हजार करोड़ की जमीन कुछ माफियाओं के शिकंजे में आके वो लोग भंजा रहे हैं। और जो सरकार की जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, उस जमीन को भी में माफियाओं ने, यहाँ मंदिर की जमीन है, जैसे अवस्थी जी की मंदिर, अच्छा, राजा कोठी की मंदिर की जमीन, जो भी है, जो भी सरकार का तंत्र है जानकारी लेने का, इंक्वायरी करने का, अपने तंत्र के द्वारा जानकारी लें, और इसमें कहीं झूठा अगर साबित होगा तो मैं दंडित होने के लिए तैयार हूँ। और रामजीत जी, इसमें एक बात सामने आती है कि जो भी अपना सपना देखता है, लोग कौड़ी कौड़ी जोड़ करके अपने सपनों को साकार करने के लिए कोशिश करता है। तो ऐसे में तो ज़्यादातर लोग गरीब लोग ही होंगे जो बेचारे अपने सपने को पूरा करने के लिए। गरीब तो कुछ है जो 5 धुर लिए हैं, 10 धुर लिए हैं, लेकिन माफियाओं के साथ 10 कट्ठा, 5 कट्ठा, 20 कट्ठा है। उसका साक्षात उदाहरण है गया गांगो बिघा कोऑपरेटिव सोसाइटी। गया में ऐसे कई प्लॉट्स होंगे, कई ऐसे भूखंड होंगे जिसपे माफियाओं का शिकंजा होगा, आज भी है। माफियाओं के वजह से उस जमीन को गरीबों के बीच सपना दिखा करके बेचने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के उसमें गरीबों को किसी भी शर्त पर नहीं बसाया जा रहा है, बल्कि सारे पूंजीपति बस रहे हैं। अच्छा, ये भी एक खेल है। ये पूरा बड़ा जबरदस्त खेल है। अच्छा, बहुत लोगों को लीज दिया जा रहा है, अधिकार से आगे जाके लीज दे रहे हैं लोग, रजिस्ट्री कर रहे हैं जिनका कोई अधिकार नहीं है, जिनके बाप दादाओं ने जमीन की पैसा हाउसिंग से ले चुका है,
उसको पोता के मिला के, पर पोता के मिला के, बेटा के मिला के अच्छा। 1,50,000 दे के 50 लाख रुपए कट्ठा जमीन बेची जा रही है। उसका सब सबूत है मेरे पास। तो ऐसे माफियाओं का तो जाल लंबा चौड़ा होगा और सरकार, प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनका घालमेल भी होगा। एकदम तालमेल है, सारा तालमेल है, बिना तालमेल के ये हो ही नहीं सकता है। स्वाभाविक है। हाउसिंग बोर्ड की ऑफिस वहीं पर है, वहीं पर जमीन का सब बंदरबाट हो रहा है। क्या मतलब नाक के नीचे हो रहा है? नीचे हो रहा है। उसमें कुछ माफियाओं हैं जिनका नाम भी मैं दूंगा, डाटा भी दूंगा, जरूरत पड़ेगा तो कुछ कागजात भी, सबूत भी दूंगा। तो ये दावा आप करते हैं कि ऐसे 100% दावा करते हैं, 100% मेरा दावा है। तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे या इसके खिलाफ जो आप आवाज़ बुलंद करेंगे, चूँकि ये एक तरह से हल्ला बोल है और इस हल्ला बोल का क्या मीडिया और जो प्रेस सरकार के कान बंद है, उस कान को खोल के हम उसमें आवाज देना चाहते हैं। जो आंख बंद है वो आंख खुलवा के दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई कहाँ है, देखें आप। और इसके लिए खास करके गया को कलेक्टर से आग्रह करेंगे कि इन विषयों पर थोड़ा ध्यान दें। कलेक्टर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनके बारे में बहुत अच्छा ही सुना है, इसीलिए मैं आज इस बात को खोल रहा हूं। नहीं तो भ्रष्ट कलेक्टर होते तो ये बात मैं नहीं बोलता। लेकिन जब ये बातें सामने आएगी, कलेक्टर एक्टिव होंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो लगता नहीं कि आपके ऊपर भी कोई मेरे शरीर में एक कतरा भी खून रहेगा तो मैं गरीब और सरकार के पक्ष में लड़ता रहूंगा। प्रशासन, चूंकि नीतीश बाबू की सरकार है, सुशासन की सरकार कही जाती है, तो क्या लगता है कि सुशासन की सरकार में आपकी बात सुनी जाएगी? इसी आशा पर मैं इस बात को सामने रख रहा हूं कि सरकार बहुत अच्छी सेंट्रल में भी है और बिहार में भी है। इस सरकार की प्रशंसा करते हुए मैं समझता हूं कि नीचे के पदाधिकारी जितना भ्रष्ट हो जाए, ऊपर के पदाधिकारी इस विषय पर जरूर ध्यान देंगे। अंत में कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग इस तरह के कारनामे को अंजाम दे करके गरीब और असहाय लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे लोग जो प्रशासन और सरकार के आंख में धूल झोंक रहे हैं? मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा, क्या खास करके गया शहर के बीच में गरीबों का बसने का कोई जगह नहीं है, और सरकार हमेशा वादा करती है कि मैं गरीबों को बसाऊंगा। बिल्कुल। फिर सरकार की अपनी जमीन है, उसमें क्यों नहीं बसाते हैं, क्यों नहीं संस्था खोलते हैं, क्यों नहीं हमारे एरिया में जो जमीन पड़ा हुआ है जो माफियाओं के हाथ में जा रहा है, उसमें सरकारी भवन बनवावे, हॉस्पिटल बनवावे, स्कूल बनवावे, ऐसा व्यवस्था करें जिसमें गरीब जनता को राहत मिल सके। अंत में चलते चलते हम आपको बता दें कि एडवोकेट रामजीत राय जान हथेली पर लेकर निकल चुके हैं लोगों से दो दो हाथ करने के लिए। प्रशासन और शासन, ये दोनों को चाहिए कि ऐसे कारनामे अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। रामजीत राय एडवोकेट हैं, न्याय के पक्ष में लड़ने वाले लोग हैं, और अगर न्याय के पक्ष में लड़ने वाले लोग के पास जब ऐसी समस्याएं आए तो इसके लिए जनहित में लड़ने के लिए प्रशासन और सरकार दोनों को सामने आनी चाहिए। जब आपको बता जी जी जब लोकल लोग नहीं सुनेंगे या मेरी जवाब नहीं देंगे, मैं हाउसिंग बोर्ड से भी मांग किया हूं और सहकारिता समिति से भी मांग किया हूं। आज मेरा फॉर्म भरा जाएगा, मैं इन लोगों को भेजूंगा, 15 दिन का टाइम दूंगा। अगर 15 दिन में नहीं सुनेंगे तो मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा, और अगर कोई नहीं सुन सकेगा तो जनहित
याचिका मैं हाई कोर्ट में दायर करेंगे। दायर करूंगा। हाँ, देखिए, जो लड़ाई है एडवोकेट रामजीत जी के साथ जो चल रहा है बात, अगर ऐसी समस्याएं आम जनजीवन और आम जन लोगों के साथ है, और इतना ही नहीं, प्रशासन और शासन, ये दोनों के लिए ये चुनौती है। रामजीत राय जैसे लोग कम होते हैं जो सरकार के लिए, सरकार के पक्ष में लड़ाई लड़ने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। रामजीत जी, क्या आपको कुछ धमकियां उमकियां भी मिलनी शुरू हुई है? चर्चा में लोग बोलते हैं कि इन लोग के गरीब गुरबा लोग बोलते हैं कि इन लोग के खिलाफ जाइएगा तो आपकी हत्या हो जाएगा। काहे कि जमीन माफिया जो हैं, ये लोग जितना भी गलत काम है सब में इन्वॉल्व है, चाहे वह अपहरण हो, मर्डर हो, डकैती सारा हो, कुकर्म। सब लोगों का कुछ न कुछ सबूत है। ये प्रशासन भी जानती है। प्रशासन के निगाह में रहने के बावजूद सब कुछ। प्रशासन के निगाह में रहने के बाद भी लोग इतना बड़ा बड़ा गफला कर रहे हैं, यही समझ में हमको नहीं आता। जाहिर है कि मिलीभगत होगी ऐसे लोग। 100% मिली भगत है। नहीं होता तो इन लोग पर अंकुश जरूर लगता। सरकार की जमीन लुटा रही है और सरकार का ऑफिस वहां खुला हुआ है, सारा अफसर वहां बैठते हैं, फिर भी जानकारी नहीं। मैंने कई बार उन लोगों से कहा, दरखास्त दिया, लेकिन रिसीविंग नहीं दिया आज तक ये लोग। अच्छा, कहीं से रिसीविंग नहीं, कहीं से रिसीविंग कोई नहीं देते हैं और कहते हैं कि हम देख लेंगे। अच्छा, देखने की बात का क्या टाल देते हैं? टाल देते हैं। टाल ही नहीं देते हैं, बल्कि कुछ लोगों ने आके ऑफर किया कि आपको कुछ चाहिए तो लीजिए और अपना मुंह बंद कीजिए, लेकिन हमें 2 रोटी और दाल, 2 कोर भात और दाल के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जिसके लिए हम खुद सक्षम है। हमको इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये है एडवोकेट रामजीत राय। आपको बता दें कि ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने लिए कम और जनमानस के लिए ज़्यादा लड़ाई लड़ते हैं। माफिया, भूमाफिया या माफिया की श्रृंखला अगर कहें तो न जाने कई माफिया बिहार में पनप चुके हैं, चाहे वो दारू माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का माफिया हो। इन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रामजीत राय जैसे लोग कम होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर सरकार इन लोगों पर नकेल कसने के लिए तैयार हो तो मजाल नहीं कि ऐसे लोग सर या फन उठा सकें। रामजीत राय जैसे लोग कम होते हैं जो गरीब के पक्ष में और सरकार के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी एक ही इच्छा है जी कि जो दलित, गरीब या किसी जात के गरीब हो, किसी धर्म के गरीब हो, उन लोग को बसाने का सरकार व्यवस्था करे। यही मेरा इच्छा है। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं गरीबों को बसते देखूं। ये शुभ संकेत और ये अच्छे विचार कम लोगों के पास आते हैं। आपको बता दें कि ऐसे कम लोग होते हैं जो गरीबों के लिए जीते हैं और गरीबों के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं। रामजीत राय ऐसे ही लोगों में से एक हैं। रामजीत जी, चलते चलते आपसे हम एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की लड़ाई लड़ना ऐसे तंत्र और शासन के रहते हुए कितना सार्थक होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं इसमें सरकार की ज़मीनें, सरकार का जो संपत्ति है उस पर काबिज होने वाले माफियाओं के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उतना ही नहीं, जितना भी जरूरत पड़ेगा मैं सारा सबूत जुगाड़ करके सामने रखूंगा। सबूत के साथ लड़ने के लिए तैयार यह व्यक्ति निसंदेह, निष्पक्ष और संपूर्ण लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। यह आने वाला वक्त बताएगा कि रामजीत राय जैसे लोगों के खड़ा होने के बाद किनकी चैन और नींद उड़ती है। तब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया।